ओम शांति। आज मैंने दो टॉपिक मिलाकर एक वीडियो बनाया है। जब मैं दोनों टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि इन दो टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो पहले मुझे लगा कि ये दोनों टॉपिक तो अलग अलग है। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मेरे ये ध्यान में आ गया कि ये दोनों टॉपिक अलग अलग नहीं तो एक ही है। मतलब इन दोनों टॉपिक को साथ में लेकर ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उसमें से पहला टॉपिक है, क्या श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है या होने वाला है, इसके पीछे गुह्य राज क्या है। और दूसरा टॉपिक है, क्या पाकिस्तान भविष्य में भारत पर परमाणु युद्ध लाद सकता है। ये दो टॉपिक मैंने एक करके वीडियो बनाया है और इन दो टॉपिक का आपस में कितना गहरा और बड़ा कनेक्शन है, ये आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार तथा बाद में राज्याभिषेक होने के बाद सतयुग के पहले चक्रवर्ती राजा थे। और श्री कृष्ण जन्म के बारे में बहुत सी अटकलें लगाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि होने वाला है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि श्री कृष्ण किन परिस्थितियों में जन्म लेगा। श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार, पहला चक्रवर्ती राजा, क्या अभी इन परिस्थितियों में इस दुनिया में जन्म ले सकता है? क्या है इसका गुह्य राज? अभी जो परिस्थितियां दुनिया में चल रही है, दुनिया में कितने प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध भी चल रहा है और दुनिया में कितनी ही खराब विचार वाले मनुष्य, गंदगी, अपवित्रता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो सकता है? ऐसी अपवित्र धरती पर श्री कृष्ण जन्म लेंगे क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख दिखाई जाता है और मोर पवित्रता का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण का जन्म विकारों से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो श्री कृष्ण का जन्म ये एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य घटना है। श्री कृष्ण के माँ बाप क्या हमारे जैसे साधारण होंगे या उनमें कोई दिव्य गुण होंगे? श्री कृष्ण के माता पिता पूरी तरह से ब्रह्मचारी होंगे, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले होंगे। इसका अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होता है, विकार से नहीं। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया अपने अंतिम चरण पे है और 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया खत्म होने वाली है। उसमें अलग अलग प्रकार के युद्ध भी शुरू है और साथ ही भूकंप, पूरग्रस्त भी, सब कुछ ही एक साथ ही आने वाला है, या ऐसा समझिए कि आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगले 10-12 साल में सतयुग आने की संभावना है। ये बात तो तय है कि परमात्मा ने ये धरती और मनुष्य नष्ट होने के लिए नहीं बनाए हैं। हम मनुष्य और मनुष्य सृष्टि परमात्मा की अजर अमर रचना है। इसीलिए ऐसा कभी भी मत सोचिए कि विनाश होने वाला है और मनुष्य जाति नष्ट होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सतयुग में कौन लोग जाएंगे? जो करता है वही पाता है। बोला जाता है ना ऐसे कि जो करेगा वही पाएगा।
अर्थात जो सतयुग का निर्माण करेगा वही तो सतयुग में जाएगा ना। फिलहाल जो दुनिया की स्थिति बनी हुई है, जिस कदर दुनिया पे युद्ध, अपवित्रता और जो वातावरण है, ऐसे वातावरण में भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं। जब ये सब कुछ छट जाएगा, विश्व में शांति आएगी, लेकिन अगले 10-12 साल में ऐसी घटनाएं विश्व में घटेगी कि विश्व की आधे से भी ज़्यादा आबादी नष्ट हो जाएगी। होलसेल में मनुष्यों की मौतें होगी। सिर्फ जो लोग सतयुग का निर्माण कर सकते हैं वही लोग जीवित रहेंगे, और ऐसे जो लोग हैं उन्हें एडवांस पार्टी कहा जाता है। और श्री कृष्ण जब ये विनाश पूरी तरह से हो जाएगा तब ही जन्म लेंगे, क्योंकि विकारी दुनिया में विकारी लोगों के साथ श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते। मतलब श्री कृष्ण जन्म होने में अभी कम से कम 10 साल बाकी है। 10 साल में दुनिया का परिवर्तन होगा, दुनिया में पवित्रता आएगी, अच्छे लोग रहेंगे, तभी श्री कृष्ण जन्म लेंगे। और उन दैवी गुणों वाले जो लोग हैं उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ मिलकर सतयुग की स्थापना करेंगे, क्योंकि जो सतयुग बनाएगा वही तो सतयुग में जाएगा ना। सतयुग बनना कोई जादूगरी का काम नहीं है, एक्चुअल में एक साइंस है जिसे लोग, मतलब जो दैवी गुण वाले लोग हैं वही सतयुग बनाएंगे। और वो सतयुग कैसे बनाएंगे? उनके पास अद्भुत दिव्य गुण होंगे और वो नेचर के इतने क्लोज होंगे कि वो नेचर को हार्म ही नहीं करेंगे। नेचर को अपने साथ लेकर नई दुनिया सतयुग बनाएंगे। वो दिव्य गुणों वाले लोग देवी देवता समान होंगे, या ये कहिए कि देवी देवता ही होंगे। वो नेचर को हार्म नहीं करेंगे, इसीलिए वो सतयुग में प्रकृति पर राज्य करेंगे। सतयुगी देवी देवताएं दिव्य गुणों से विभूषित, सुंदर और आकर्षक होंगे। तो ये तो तय हुआ ना कि श्री कृष्ण फिलहाल इस विकारी दुनिया में जन्म लेने वाले नहीं हैं। उन्हें आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अणुयुद्ध जो पाकिस्तान भारत पर लाद सकता है उसका और श्री कृष्ण जन्म का क्या कनेक्शन है। देखिए, ये बात तो आपको भी पता होगी ना कि जहाँ परमाणु बम गिरता है वहाँ की स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि उस ज़मीन पर 500 साल तक कुछ भी उगता नहीं है। और जब अणुबम फटता है तो इतनी भयानक परिस्थिति हो जाती है कि ऐसा समझिए कि हमारे सर के ऊपर सूरज ही आ गया हो। और सर के ऊपर सूरज आ जाए तो मनुष्य बैठे बैठे खड़े खड़े पिघलने लगेंगे। जो वातावरण में पार्टिकल है वो पिघलने लगेंगे। तो अणुबम अगर भारत पे चलता है तो भारत के साथ दुनिया भी नष्ट हो सकती है। लेकिन भारत में तो सतयुग आना है, और अगर अणुबम भारत में चल गया तो आगे 500 सालों तक तो भारत में कुछ भी होना नहीं है। फिर तो बारिश भी नहीं आएगी, कुछ उगेगा भी नहीं, और मनुष्य जो पैदा होंगे वो जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड होंगे, उनके डीएनए डिस्टर्ब होंगे। तो जो बच्चे जन्म लेंगे किसी के 4 सर होंगे, किसी के 4 पाँव होंगे। तो ये बड़ी विचित्र सी और दुखदायक घटनाएं घटेगी अगर अणुबॉम्ब से अटैक होता है तो। लेकिन भारत में तो आगे 10-12 साल में सतयुग आना है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में अणुबॉम्ब कभी फटेगा ही नहीं। भारत के डेस्टिनी में ये लिखा हुआ ही नहीं है।
भारत में ये भविष्यवाणी कभी सच हो ही नहीं सकती कि भारत में अणुबॉम्ब फटेगा, क्योंकि भारत भूमि पवित्र देव भूमि है। यहाँ शिव परमात्मा का अवतरण होता है, और जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ पे भगवान अवतार लेते हैं, वो भूमि अमर होती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए हे भारतवासियों, अपने दिल से ये डर निकाल दो कि भारत में अणुबम फटेगा क्या। बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसे फटेगा तो श्री कृष्ण कहाँ पर राज्य करेगा, है ना। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण जन्म और परमाणु युद्ध का क्या संबंध है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिन भारतवासियों को लगता है कि भारत में अणुबम फटेगा तो क्या होगा, तो उन्हें ये पता चले कि भारत में तो सतयुग आना है। तो इसीलिए अणुबम फटने का तो कोई विषय ही नहीं बनता। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद आया हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही माइंडफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।